नमस्कार रवि जी, जय माई की। नमस्कार सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं जयपुर का। जयपुर के। जी। किस चीज़ का नशा करते हैं आप? स्मैक का। कितने साल से कर रहे हैं स्मैक का नशा? स्मैक का नशा कर रहा हूँ मैं 6 साल से। 6 साल से। जी। कैसे आदत लग गई आपको स्मैक की? यही दोस्त लोग पीते थे, उनके साथ देखता था उनको। फिर जैसे फर्स्ट लॉकडाउन लग गया तो जो वो सब बंद हो गए। फर्स्ट लॉकडाउन में घर पे ही रहते तो जैसे घर चला जाता था तो पी रहा था एक दिन। पहले तो मैं उसको समझाता था, छोड़ने के लिए बोलता था। फिर मैंने बोला यार क्या है ये। फिर एक वो ले ली मैंने। फिर वो मेरा सिर चकरा गया। फिर घर पे रहते थे, फिर उसके पास चला जाता था। फिर 5-10 दिन में ऐसे करते करते आदत लग गई। दोस्तों के साथ स्मैक पीने की आदत लग गई जी। आपको। घर परिवार में कौन कौन है आपके? घर में माँ बाप है, माँ है, 4 भाई है, बीवी है, मैं हूँ। यहाँ पर कितने टाइम से हैं आप? यहाँ 2 महीने हो गए सर मेरे को। 2 महीने। यहाँ पर आने के बाद क्या सुधार लगा आपको अपने आप में? एकदम नशे से दूर हो गए और एकदम दिनचर्या अनुशासित हो गई। सुबह जल्दी उठना, योगा करना, टाइम पे खाना, टाइम पे नाश्ता, मेडिटेशन, और फिर शाम को भजन, जैसे खेल कूद करवाना, ये होता है यहाँ यहाँ पर आपको ये चोट लगी हुई है, टाँके लगे हुए हैं, पे। ये चोट कैसे लग गई? ये एक्सीडेंट हो गया था सर मेरा। एक्सीडेंट कैसे हो गया था आपका? वो एक्सीडेंट हुआ वो एक रात पहले मैंने ज़्यादा स्मोक पी ली थी, करीबन 2 ग्राम के आसपास। तो बाइक पे जॉब पे जा रहा था तो चलाते चलाते आंख लग गई और ये जो रोड लाइट आती है ना उस पे गाड़ी फोड़ दी। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। तो स्मैक की वजह से आपको क्या नुकसान हुए हैं? इसमें की वजह से पूरे एक तो आर्थिक नुकसान होता ही है, वो सबको मानसिक, और घर परिवार गांव रिश्तेदारों में इज्जत कम हो जाती है। घर वालों से दूरियां हो जाती है। एक विश्वास उठ जाता है घर वालों का आप पे से। आप अगर सच भी बोलोगे तो वो झूठ ही समझेंगे आपकी। विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया था। ये अंगूठे भी जले हुए हैं, आपके हाथ भी जले हुए हैं, कैसे? ये स्मैक के कारण ही है। स्मैक के कारण हाथ जल गए। जी। घर परिवार के साथ आपका कैसा रिश्ता है? बीवी के साथ और माँ बाप के साथ? नशा नहीं करता था उससे पहले तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। घर वालों का विश्वास भी मेरे पे ही था सबसे ज्यादा। और जब से नशा शुरू किया सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बीवी से भी जैसे विश्वास उठ गया। बहुत विश्वास करती थी पहले मेरे पे, जब से उसको पता चला भाई ये स्मोक पीने लग गए तो बहुत समझाया। घर वालों ने भी बहुत समझाया, भाई ऐसा मत कर, ये चीजें अच्छी नहीं है। पर ये क्या है, छूट रहा नहीं था नशा मेरे से। तो ये सोच के मैंने यहाँ संचित नशा मुक्ति केंद्र में यहाँ आ गया मैं 2 महीने पहले। पैसा कहाँ से लाते हैं आप स्मैक के लिए? पैसा सर मेरा 2010 से जॉब था ज्वेलरी की कंपनी में, प्रोडक्शन मैनेजर था। ये श्रीनाथ जगन्नाथ ज्वेलर्स फर्म में, जयपुर में, वहाँ पे काम करता था मैं। अभी 2023 में सितंबर में मैंने जॉब छोड़ दी। फिर पैसा कहाँ से आप लाते थे स्मैक के लिए? पैसा वैसे तो जॉब का था, फिर जॉब का खत्म हो गया तो फिर बाद में उधार करने लग गया। उधार करने के बाद भी जैसे नहीं मिलता था तो फिर बीवी को बिना बताए पैसे उठा लेता था। ये करने लग गया। फिर मेरे को लगा कि यार सही नहीं हो रहा, तो मैं खुद चल के संचित नशा मुक्ति केंद्र में आ गया। नशा करने के बाद मानसिक विचार कैसे आपके गलत हुए? मानसिक विचार यही हो गए, बस जोड़ना से के लिए कोई पैसा नहीं देता है। वो झूठ बोल के बहाने मार के मेरे को ये काम है, मेरी तबीयत खराब है। फोन पे आजकल फोन पे झूठ बोला जाता है, यार ये काम है यहाँ अटकाऊं, इतने पैसे डाल दे, ये कर दे, वो कर दे। सब आदमी, सच्चा आदमी भी झूठा हो जाता है बिल्कुल। और उसकी इज्जत भी बिल्कुल कम हो जाती है। जैसे रोड पे निकलता है ना तो लोग कमेंट्स करते हैं, यार ये देखो नशेड़ी जा रहा है, अब ये जा रहा है इसमें एक पीने जा रहा है। आपको संचित नशा मुक्ति केंद्र के बारे में किसने रिकमेंड करा? ये मैंने नेट पे देखा था सर। यहाँ पर आने के बाद आप क्या सुधार आया और कैसे जो दिनचर्या आपका चल रहा है यहाँ पर, उससे कैसे सुधार आया आपके? पहले नशा करते थे, जब उठते थे 8-9 बजे, खाना सुबह खाया तो खाया, नहीं खाया बस नशा, उठते ही नशे के जुगाड़ में। अब कहाँ से लाना, क्या करना। अब यहाँ आते ही दवाएं चली,
सुबह टाइम से 5 बजे उठना, नहा धो के फ्रेश होके फिर योगा करना, फिर चाय नाश्ता करना, मेडिटेशन करना, फिर क्लास लगती है सर की काउंसलिंग की, और फिर दोपहर का भोजन, फिर 2 घंटे आराम देते हैं, फिर शाम को भोजन होते हैं, और फिर शाम का भोजन फिर टीवी भी देखते हैं, फिर सो जाते हैं टाइम से। नशे के कारण आपकी ज़िंदगी इतनी अस्त-व्यस्त हो गई थी और घर वाले हद तक परेशान हो गए थे, उसी वजह से आपको यहाँ पे। जी। अब यहाँ से जाने के बाद आपको क्या लगता है, कैसे ज़िंदगी बिताएँगे आप नशे के बिना? और नहीं, नशे के बिना यहाँ यही सिखलाया गया है कि भाई नशे के बिना आदमी जी सकता है, ऐसा नहीं है कि नशा कोई आदमी नहीं छोड़ सकता। यही पढ़ाया जाता है यहाँ पे, क्या क्या स्टेप काम में लेने हैं आपको बाहर जाते ही। रिकवरी शुरू होती है घर से, यहाँ से बाहर निकलते ही। आप कैसे बचोगे, क्या क्या ध्यान रखोगे, क्या क्या स्टेप बताए हैं, वो ध्यान में रखते हुए अपनी ज़िंदगी आगे शुरू करनी है। एक टाइम होगा जब उसके बाद आप नशे से दूर हो जाओगे। बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे भोजन जो है, और भोजन बढ़िया रहन-सहन कैसा है यहाँ पर? बिल्कुल दिनचर्या रहन सहन बिल्कुल अनुशासित हो गई है। भोजन बिल्कुल घर पे मिलता है, वैसा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे संचित नशा मुक्ति के जो अंदर। आपके साथ के लोग हैं यहाँ पर और जो आपके सीनियर हैं, नहीं, सबका सब व्यवहार अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के व्यवहार से, बढ़िया केयर करते हैं। ठीक है रवि जी, आशा करता हूँ आपकी ज़िंदगी सफल हो और नशे के बिना आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाए। जय जी माई सर, की। ठीक। जय माता।